Welcome back, dear children. We are going to continue with the chapter 4, class 9, national movements in India. Over here we are going to learn about the revolutionary movement in foreign countries. Like every revolutionary movement that happened in India has also motivated and inspired the people living in foreign countries to start revolution against the Britishers. So over here we are going to learn about the revolutionary movements that took place in the foreign countries against the Britishers. The revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, that is in Burma, then Malaya, and then Singapore, Afghanistan and Russia. So all these countries also started the revolutionary movements to fight against the Britishers for independence. और ये मूवमेंट इंडिया के लिए थी. जो ये कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के लिए फ्रीडम मांग रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो ये सारी कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ शामिल हो गई अपनी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में. The active revolutionaries who took part in revolutionary activities in foreign countries, तो कौन कौन हैं ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में हुई उनमें शामिल होकर इंडिया के लिए लड़ाई लड़ी. वो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम बीकाजी कामा, सुदर्शन सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह खुदा बख्श were associated with these activities. So all these are the great revolutionaries जिनकी वजह से फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो पाई उनका समर्थन इन लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर किया है. The revolutionary activities in the foreign countries gave impetus to the revolutionary activities in India. तो इंडिया में भी फॉरेन कंट्रीज़ में होने वाली जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उन सब से एक नया स्टार्ट मिला, एक नई इंस्पिरेशन मिली. पिस्टल्स वर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड अलॉन्ग विद द बेडिंग्स ऑफ कुक्स. तो खाना बनाने वाले जो कुक हैं उनके जो सामान है उसके साथ छिपाकर पिस्टल्स भी इंडिया में भेजी जाने लगी. मदन लाल ढींगरा किल्ड विलियम वाइल हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवॉल्यूशनरीज. तो मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइल करके एक ब्रिटिशर थे जो हमेशा रिवॉल्यूशनरीज के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जो हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते थे. उनकी मौत का जिम्मेदार मदन लाल ढींगरा है, उन्होंने उसे मार डाला. In 1907 the Indian Independence League was established in California. तो कैलिफोर्निया अमेरिका में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एस्टैब्लिशमेंट की गई. कौन से ईयर में? 1907 में. विच वॉज लेटर नेम्ड एज गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल. तो लाला हरदयाल ने जो इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया में एस्टैब्लिश हुई थी उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा गदर पार्टी. तो ये सब जो हैं ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं. दैट हु नेम्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एज गदर पार्टी. सो यू हैव टू राइट लाला हरदयाल. और अगर ये क्वेश्चन आए नेम द पार्टी दैट वाज नेम्ड बाय लाला हरदयाल एज गदर पार्टी, सो यू हैव टू राइट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. वेयर वॉज इट एस्टैब्लिश्ड? इन कैलिफोर्निया अमेरिका. व्हेन वॉज इट एस्टैब्लिश्ड? इन 1907. तो इस तरह के 1 मार्क क्वेश्चंस आए जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू और फॉल्स या फिर 1 मार्क आंसर में पूछे जा सकते हैं. अ वीकली नेम्ड गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेजेस. तो एक साप्ताहिक मैगजीन जो है उसका नाम गदर रखा गया और वो 4 लैंग्वेजेस में पब्लिश होने लगी. तारकनाथ दास एंड करतार सिंह टू जॉइन दिस एक्टिविटी. तो ये जो इंडिपेंडेंस की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी उसमें तारकनाथ दास और करतार सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया. चंपक रमन पिल्लई फॉर्म्ड द हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल इन जर्मनी. तो रमन पिल्लई जो हैं उन्होंने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल जर्मनी में एस्टैब्लिश किया. The plan was made to attack India by making Iraq as the headquarter. तो
चंपक रमन पिल्लई का प्लान क्या था? उनका प्लान ये था कि वो इंडिया पर अटैक करवाएंगे और इराक को हेडक्वार्टर बनाएंगे। In the International Socialist Conference held in Stuttgart, Germany, the national flag prepared by Madam Kama was hoisted for the first time. तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग मैडम कामा ने बनाया था, डिज़ाइन किया था, वो पहली बार स्टटगार्ट जर्मनी में जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तब वहाँ पर वो फ्लैग होइस्ट किया गया था पहली बार। राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट under राष्ट्र प्रमुख in Afghanistan in which बर्ताकुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह, इन सब ने ज्वाइन किया। तो अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज ने अलग अलग जगहों पे जाकर अपनी एक अलग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनाए जिनके लिए इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसमें जैसे लाला हरदयाल है, उन्होंने कैलिफोर्निया में बनाया। तारकनाथ दास ने अपना एक दल जो है हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, उसको जर्मनी में इस्टेब्लिश किया। और अब हमने देखा कि क्या राष्ट्र प्रमुख राजा महेंद्र प्रताप ने अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिश किया। और उनके साथ कौन कौन जुड़ गया था? बरकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह। तो इन सब ने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। This government made efforts to get help from Russia, Iran, Turkey. तो इन सब वजहों से हमें गवर्नमेंट की मदद मिली। किन देशों से? जर्मनी, अफ़गानिस्तान और उसके बाद रशिया, ईरान, टर्की। तो ये सब भी हमारे साथ इंडिया की रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में ऐड होने लग गए। They also met the Turkish chief Anwar Pasha and the governor. The conspiracy Galibnama, written on Reshmi Rumal, that is the silk handkerchief, asking all Muslims to unite and fight against Christians, was exposed. तो यहाँ पर जब उन्होंने अफ़गानिस्तान में ये रिवॉल्यूशनरी एक्ट को इस्टेब्लिश किया तो वहाँ उन्होंने टर्किश चीफ अनवर पाशा से भी मिले और वहाँ के गवर्नर से मिले। और गलिबनामा करके एक कॉन्स्पिरसी इस्टेब्लिश की गई थी जिसमें रेशमी रुमाल पर एक मैसेज लिखकर पास ऑन किया जा रहा था। और वो मैसेज क्या था? उस मैसेज में लिखा था कि सारे मुस्लिमों को एकजुट होकर क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ना है। लेकिन ये जो उनका रिवॉल्यूशनरी एक सीक्रेट मिशन था वो पर्दाफाश हो गया और लोगों की नज़र में आ गया। तब राजा महेंद्र प्रताप sent a golden strip with his signature to the Russian Czar, in which he had requested the Tsar to serve all ties with England. तो उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप ने एक गोल्ड की पट्टी एक चीज़ भेजी, उस पे उन्होंने अपना सिग्नेचर करके भेजा। और जो रशियन ज़ार हैं उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप इंग्लैंड से अपने सारे जो भी बिजनेस या डील्स हैं या जो भी आपकी रिलेशंस हैं उनको आप ख़त्म कर दीजिए। Russian revolutionary Tolstoy had pledged all his support to the Indian revolutionaries. तो रशिया के जो रिवॉल्यूशनरी का नाम टॉल्स्टॉय है, उन्होंने भी इंडियन रिवॉल्यूशनरीज का साथ देने की कसम खाई। सोहनलाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर कैरिड ऑन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो सोहनलाल पाठक बर्मा में, परमानंद सिंगापुर में, इन सब ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग देशों में करी। In addition to this, the Kamagatamaru and Toshamaru steamer events provided aspiration to the Indian revolutionaries staying abroad to fight against the British. और इसके साथ साथ कामागातमारू एंड तोशामारू स्टीमर इवेंट्स भी लिए गए जिसमें स्टीमर्स की हेल्प लेकर रिवॉल्यूशनरी एक्ट्स को आगे बढ़ाया गया। और जो लोग बाहर रह रहे थे, जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग रह रहे थे, उनको भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शामिल किया गया। The Indian youth in the age of 18 and 24 years were mainly involved in the radical freedom movement.
तो इंडिया के जितने भी यूथ थे 18 to 24 ईयर्स एज के, उन सबको भी इस नेशनल रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व किया गया. दे यूज टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ थ्रिलिंग एक्ट्स एज दे डिड नॉट फियर डेथ. तो किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि किसी पर अटैक करना, कोई लूट करना, कोई बॉम्ब फेंकना, तो ये सब जो यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको इसमें मज़ा भी आता था और उन्हें अपनी जान की परवाह किए बिना इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया. व्हेन कॉट दे रेडिली embraced death, shouting slogans like Inqilab Zindabad and Vande Mataram for the purpose of freedom of their motherland. तो जब वो पकड़े जाते थे तो वो यूथ जो है वो डरता नहीं था, वो निडर था, वो उसको अपने देश से प्यार था, अपनी मातृभूमि से प्यार था, अपनी मातृभूमि के लिए वो मरने को भी तैयार थे. और मरने से पहले वो क्या कहते थे? इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाकर वो अपनी मौत को गले लगा रहे थे. Their sacrifices would provide inspiration to the young generation for ages. तो उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी है वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी. ये कुर्बानी जो उनकी है वो हर जगह जो भी यूथ हैं, हर जनरेशन के यूथ को इंस्पायर हमेशा से करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे. So with this we come to the end of this topic. And very soon we will continue with the different types of reforms and the different massacres that have happened during the fight for independence.